पाकिस्तान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 30 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। पहले पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने खुद की है। यानी पाकिस्तान ने अपने ही देश पर हवाई हमला करके अपने ही देश के लोगों को मारा है। ये वही मक्कार पाकिस्तान है जो कश्मीर के मुस्लिमों का ठेकेदार बनता है, लेकिन अपने ही पहुंच गए कि ये सऊदी अरेबिया को इसराइल से बचाएंगे, सऊदी अरेबिया को और कई कंट्रीज से बचाएंगे। जहां जहां से भी उनको खतरा होगा वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन अपने लोगों का क्या, अपने लोगों के लिए ये क्या करेंगे? अपने लोगों के सर पे ये खुद ही मिसाइल गिरा रहे हैं, अपने लोगों को ये खुद ही मारते जा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जी केपीके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज हैं। जी हाँ, केपीके के लोग पाकिस्तान की स्टेट से नाराज नहीं होंगे तो भला क्या होंगे जब आप उनके सर के ऊपर इस तरह से बॉम्ब चलाएंगे, उन लोगों की सिविलियंस की जान जाएगी, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और ये खबर पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी पाकिस्तान की खबर देखी जाती है वहां पर देखी जा रही है। कई जगह पर इंडियन मीडिया में भी ये बात की जा रही है। इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस अटैक को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टेररिस्ट को पकड़ने के नाम पर या कह लीजिए कि ऑपरेशन के नाम पर ये सिविलियंस की जानें जो पाकिस्तान अपने हाथों से ले रहे थे, पाकिस्तान स्टेट खुद मार रही है। इसके बारे में इनका क्या? मगर जमीन का 1 इंच भी आपको देने के लिए तैयार नहीं है, ना देंगे। मजीद कशीदगी बढ़ने वाली है खित्ते में, एक और जंग सामने आ रही है। देश के लोगों पर हवाई हमले कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी एयर फोर्स ने बम गिरा दिया। इस घटना में ज्यादातर मरने वाले बच्चे और महिलाएं हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग शुरू कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए ही पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा पर बम गिराया था, लेकिन इस बम में अब पाकिस्तान की सरकार और सेना जलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान से अलग होने की मांग काफी समय से चल रही है। ये ठीक वैसी ही मांग है जो बलूचिस्तान कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं। टीटीपी के लड़ाकों को लोकल सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आम लोगों पर ही बम गिरा दिया। 30 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब जो हैं या मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जानें गई हैं। 30 सिविलियंस जो है वो मारे गए। और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। मेरे पाकिस्तानियों, एक खूनी दरिंदे को जब खून लग जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो ज्यादा ही ज्यादा खून की डिमांड करता है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। मैं आपको, फौज हमला करती है और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। उसे क्या कहेंगे? अपने ही लोगों पर कोई एयर स्ट्राइक करता है, वही देश कर सकता है जिसका लक्ष्य ही आतंक हो, फिर वो देश की जमीन हो या फिर क्रिकेट का मैदान, दोनों ही जगह एक ही मंसूबा, आतंक फैलाना और आतंकी बनना। इसीलिए कह रही हूं कि सबके सब आतंकी हैं, ये सबके सब आतंकी हैं। अगर मैं नाम नहीं भी लूंगी तो आप समझ सकते हैं कि आतंक का उद्देश्य वाला, आतंक को पालने वाला कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। आज पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर आई। बच्चों और औरतों को मारने के बाद आईएसपीआर की तरफ से अपने ग्रुपों में जो व्हाट्सएप की ये चीज भेजी जाती है कि जी द ट्रूथ बिहाइंड तीरा एक्सपोजिंग द ख्वारजीज वेब ऑफ लाइज।
ख्वारजी झूठ बोल रहे हैं। ये जो सारे लोग बाहर निकले हुए ना, इन सबको इन्होंने ख्वारजी करार दे दिया है। यानी हर सिविलियन, हर वो बंदा जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई वो ख्वारजी है। बिल्कुल उसी तरह हर वो बंदा जो सेहूनी नहीं है वो दहशतगर्द है फलस्तीन के अंदर। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कहा गया है कि जी हम उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप भी कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चलता रहेगा और इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? पाकिस्तान जो है वो बार बार ये अनाउंस तो करते चले जा रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है और सऊदी अरब को जो है बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान देगा और यहाँ से कई फौजी जो है उनको सऊदी अरेबिया भेजने की या सऊदी अरेबिया जाते हुए उनकी फोटोज भी जो है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ ये तमाम चीजें कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग के अपने लोगों को हिफाजत दे पा रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इन लोगों के पास नहीं है कि ये एक मुमासलत मिल गई ना। यही तो हमसे बोला जाता है झूठ कि हर वो बंदा जो सेहूनियत को नहीं मानता वो दुश्मन है, वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है और उसे मार दो, वाजिबुल कत्ल। ऐसे बता रहे ना सेहूनिया में। अब पाकिस्तानी फौज भी यही बयानियां बेच रही है। से पूछते हैं, जब नेतन्याहू से पूछते हैं कि वहां तो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वो कहता है कोई मासूम बच्चा नहीं है, कोई मासूम औरत नहीं है, कोई मासूम बुजुर्ग नहीं है, क्योंकि वहां पे हमास का बंदा छुपा हुआ था, तो फिर कोई मासूम नहीं है। एक बयानिया है मेरे पाकिस्तानियों, इस्राएली फौज का और पाकिस्तानी फौज का, टू द टी आपको सेम बयानिया नजर आएगा और आगे ये बढ़ेगा क्योंकि नजरियाती तौर पे सेम है, हमें बस पता नहीं था। एक नजरिए पे खड़े हैं बिल्कुल कि जो मजलूम है उसको जालिम कहो, दरिंदगी करो, दहशत कायम करो और कब्जा कायम रखो। सेम बिल्कुल आइडियोलॉजी है। इमरान खान सिंपल इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये इसराइल के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं कहता था ना तबाही का रास्ता, ये इसराइल के रास्ते पर चल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदीया को अब तैयारी पकड़ना होगी क्योंकि रात गए भारत ने बड़ा ऐलान किया है। से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। At the heart of this historic visit is India's first overseas defence manufacturing facility, which Defence Minister Rajnath Singh is set to inaugurate. बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो अब इंडिया के हवाले से है और ये इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है। भारत में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां वो भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण इकाई का उद्घाटन करेंगे। ये सुविधा मोरक्को के कासाब्लांका में स्थापित की गई है और ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड का मजबूत प्रतीक मानी जा रही है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर देख रहे हैं कि सारी दुनिया हैरान है, शशदर है। किसी को कोई इल्म नहीं था। आत्मनिर्भर भारत के साए में मोदी का जंगी जुनून, मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। मोदी का नया भारत अमन नहीं बारूद का राग अलापने में मसरूफ है। मोदी का आत्मनिर्भर भारत के पर्दे में बीजेपी ने कौमी इदारों को सियासी हथियार में बदल दिया। मोदी का हर कदम खित्ते को जंग की जानिब धकेल रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा मोरक्को की रॉयल आर्म फोर्सेस के साथ साझेदारी में तैयार किया गया ये प्लांट शुरुआत में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जैसे रक्षा उपकरणों की असेंबली करेगा। यह न केवल मोरक्को की सेना की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए रक्षा उत्पादों की आपूर्ति का एक अहम केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना भारत अफ्रीका रक्षा सहयोग में एक नए युग की शुरुआत है। हालांकि देखा जाए तो ये भारत के लिए बड़ा मौका है,
क्योंकि भारत की पहली विदेशी रक्षा निर्माण इकाई का उद्घाटन मोरक्को में हो। नाज़रीन, इस खबर को पूरी दुनिया के मीडिया ने हाईलाइट किया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। टीआरटी वर्ल्ड ब्लूमबर्ग के अंदर वो जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी इसको हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, रॉयटर्स ने बड़ा इसको हाईलाइट किया है। नाजरीन, मुआहदे का होना मैनी खेस है, ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट भी है, जाहिर है हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हमें इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहां पे एक फैक्ट्री लगा रहा है और वो एक बड़ी, आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल पीस के लिए एक खतरा बन चुके हैं और दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने वाले हैं? मैं समझता हूं जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का ऐलान हुआ है उस वक्त से फरीकैन की जानिब से ऐसे तज्जिए पेश किए जा रहे हैं जिसमें वाज़े तौर पे ज़रूरतमंदी की झलकियां देखी जा सकती हैं अभी। लेकिन यहाँ तो एक भीड़ चाल लगी हुई है, कोई इसे मुस्लिम नेटो की बुनियाद करार देता है और किसी के मुताबिक तो भाई कतर और यूएई भी टिकट कटा कर लाइन में लगे हुए हैं कि जैसे ही दिफाई मुआहदे की ट्रेन उन तक पहुंचेगी वो इसमें छलांग लगाएंगे और ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अरे भाई, ये स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं, ये कोई बिलों का घर थोड़ी है जिसका राग अब हर कोई अलाप रहा है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये तासुर देने में भी मसरूफ नजर आते हैं कि पाकिस्तान का जो एटम बॉम्ब है वो इस्लामी बॉम्ब बन गया है और कुछ तो मुस्लिम उम्मा को फैसला कुन मोड़ से भी आगे ले गए हैं। ये इसहाक डार साहब तो मुआहदे से पहले ही मुस्लिम नेटो की तजवीज़ पेश करते हुए दिखाई दिए। मामला तो दो तरफा निकला, जब मुआहदा हुआ तो मुआहदा, ऐसे में जाहिर है कि फिर हुकूमत का काम ही माहौल बनाना होता है, चाहे उस हुकूमत का जो अपना किरदार है वो सिर्फ नुमाइशी ही क्यों ना हो, और ऐसा ही हुआ है। इधर आलमी अमन को और इलाकाई सलामती को जो सबसे बड़ा खतरा है वो ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत का गठजोड़, इंडो इजराइल एक्सिस। और अब जो हमने दिफाई मुआहदा किया है सऊदी अरेबिया का जो तारीखी है, सबके अंदर नरेंद्र मोदी अपनी एक ही एडवेंचर कर सकता है। हम तुमसे भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट योगी आदित्यनाथ को ले आएंगे, नरेंद्र मोदी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब एग्जिस्टेंस का मसला भी है। इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नरेंद्र मोदी के वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो है उसने अब से कुछ घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजों को आपने समझना है। भारत जो है वो इससे पहले भी ये स्टेटमेंट्स देता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन एक ऐलान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया ने एक तारीख साज दिफाई मुआहिदा किया। तो अब यूं लग रहा है कि आलमी ताकतों की तरफ से भारत को जो रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब भारत को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान डिफेंस डील को टेस्ट भी करना है। तो क्या पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और इसकी असल हकीकत क्या है और क्या ये कितना स्ट्रॉन्ग ये मुआहिदा है, इसे टेस्ट करने के लिए इंडिया को मैदान में उतार दिया गया है। अब ये एनडीटीवी की हेडलाइन है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान कंडक्ट, ये भी धमकी है कि जी ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 और फेज 3 यानी सिंदूर 2.0 और सिंदूर 3.0 पॉसिबल है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के कंडक्ट पर, यानी पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। पिछले 60 दिन के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए और इंडियन मीडिया की खबरें भरी पड़ी हैं। यकीन माने अगर मैं वो टाइम स्टैंप और डेट्स के साथ आपके सामने रखना शुरू करूं तो मुझे 25 से 30 मिनट कम से कम लगेंगे कि कितना उन्होंने एनकाउंटर्स के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट, पाकिस्तानी जैश, ये वो फलां ढिमका, यानी वो बेस जो है वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से एडवेंचर किया जा सके। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये इसमें मोरक्को के अंदर जा रही है। और ये समझ लें कि जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में लग रहा है, बेसिकली तो जो इंडिया ग्लोबल साउथ के अंदर एक लिंक बिल्ड कर रहा है। एडवांस सिस्टम जो है उसको ये इंडिया की ये जो फैक्ट्री है ना, ये बेसिकली इंडिया के ये जो ग्रुप हैं अदानी, अंबानी, टाटा, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्लोबल आउटरीच देते हैं। अब इसको देखता हूँ
कि इंडिया का मोरक्को में फैक्ट्री लगाना, इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इट हैज़ मिलिट्री टर्म्स में तो ठीक है, उनको ये फ़ायदा होगा। इंडिया ने कल इन्हीं जगहों पे फैक्ट्रियां लगा के कल को जब लड़ाइयाँ होनी हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि यूरोप फ्रांस और रशिया की कन्फ्रंटेशन चलनी है, तो दे बिलीव कि हम इनको असला दें, हम यूरोप को असला दें, हम रशिया को असला दें। तो जिस तरह ग्रेट पावर्स एक दूसरे को असला देती थी, हमें भी इनको असला देना चाहिए, तो हमें फ़ायदा होगा डिफेंस, और सस्ता बनाएंगे। 2000 जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत।